चलिए मेडिटेशन करेंगे अभी। आंखें बंद, मैं बांसुरी बजाऊंगा, सभी लोग आंखें बंद। 15 मिनट। लगातार ध्यान। चश्मे निकाल लीजिए, दोनों हाथ एक करिए, बस ध्यान ही ध्यान। हर सुबह, हर शाम, हर रात्रि, हर दिन, सब मिलकर इकट्ठा ध्यान, सामूहिक ध्यान। ध्यान में हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को परखते हैं। ध्यान में हम अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से दोस्ती करते हैं, अपने आप को सिखाते हैं सब कुछ, और अपने आप से सीखते हैं सब कुछ। जो कुछ है भगवान वो हम ही हैं, तो हम भगवान से सीखते हैं, अर्थात हम अपने आप से सीखते हैं। और दूसरा कौन होना चाहिए सिखाने के लिए? भगवान ही है ना। तो कौन है भगवान? हम स्वयं भगवान हैं। तो हम किससे सीखते हैं? तो हम अपने आप से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? उसी का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। अपने आप से सीखना, अपने आप की भगवत सत्ता से हम सीखें, बार बार सीखें, 1000 बार सीखें। कोई भी आंखें न खोले, हम अपने आप से सीखने के लिए हम बैठे हैं ध्यान में, औरों से नहीं, क्योंकि हम स्वयं भगवान हैं। जब हम अपने आप से सीखते हैं हम भाग्यवान बन जाते हैं। कहीं और जाने का आवश्यक नहीं है, कोई हिमालय की भागने की आवश्यक नहीं है, परिवार को छोड़ने का अवसर नहीं है, आवश्यकता नहीं है, किसी को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबके साथ होते हुए हम अपने आप से भी हो, यही है ज्ञान। किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको अपनाना है, परंतु अपने आप को भी अपनाना है। हम सबको पकड़ते हैं परंतु अपने आप को छोड़ देते हैं, यही तो रोने की बात है। सबको पकड़ते हुए हम अपने आप को भी पकड़ना चाहिए, खूब पकड़ना चाहिए। अपने आप को अपने पंजे में ले ले, तो इसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। किसी और की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं अपने आप में रहूं, आप अपने आप में रहें। बी विथ योर ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स। वो है टेक्नोलॉजी, ध्यान की टेक्नोलॉजी। सांसों के साथ संगत करें, सांसों में विलीन हो जावें, सांसों के साथ एक हो जावें, बस यही है टेक्नोलॉजी, द ग्रैंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिटेशन। इसके अलावा किचु नहीं। बी विथ योर ब्रेथ, और आंखें कदापि ना खोलें आप। मैं हैदराबाद में और आप सिलीगुड़ी में, सब लोग कलकत्ता में, सब इकट्ठा ध्यान कर रहे हैं। जगह जगह ही लोग इकट्ठा ध्यान कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? सब अपने अपने गुरु के साथ, अर्थात सांसों के साथ। सबका गुरु एक ही है, सांस। सबके गुरु अलग अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी अलग अलग नहीं है। सभी लोग भगवान है, एक ही भगवान है, हर जगह विराजमान है, और एक ही गुरु है हर जगह विराजमान, सांस। भगवान भी एक ही है, गुरु भी एक ही है सभी के लिए। बस हम अलग अलग शरीरों में हैं, इतना ही फर्क है। अलग अलग मन के साथ हैं हम, अलग अलग बुद्धि है, परंतु आत्मा तो सबका एक ही है, ममात्मा सर्वभूत आत्मा। यही है सच्चाई। और सच्चाई जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो आपको ज्ञानी कहते हैं। सच्चाई दूर है तो आप अज्ञानी, सच्चाई में आप जी रहे हैं तो आप ज्ञानी हैं। जब सच्चाई में जीते हैं
आपकी तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि का सुविकास सब पाते हैं हम। अपने आप से वे सब चीज हम अपने पास आ जाते हैं। तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि का सुविकास। बस ध्यान को अपनावें, बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें बाबा। सुबह सुबह ध्यान में बैठे, रात में ध्यान में बैठे, दिन में जब जब समय मिलता है, समय नहीं मिलता है, समय लेकर, समय पाकर, समय बनाकर हमें ध्यान में बैठनी चाहिए। लगातार 10-15 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें। ध्यान ही अपना संदेशा है, ध्यान ही अपना काम है, ध्यान ही अपना मजहब है, ध्यान ही अपना धर्म है, ध्यान ही अपना सन्मति है, ध्यान ही अपना सदगति है। मुंह खोले तो ध्यान ही निकलना चाहिए, नहीं तो बेहतर है मुंह बंद रखे। क्योंकि ध्यान के अलावा क्या है बात करने के लिए या बात सुनने के लिए। सुकून से बैठे, तन को बिठावें और मन को शून्य करें। तन को बिठावें और मन को शून्य करें बाबा। सांसों के साथ एक हो जावें। सांस ही सबका गुरु है, तब सभी लोग भगवान हैं। हम सब भगवान हैं। यही चीज को बार बार सुने, हम 1000 बार सुने। क्योंकि दुनिया हमें पागल बनाकर छोड़ दी। माता पिता सभी लोग हमें पागल बनाए। तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्रिका है, तो शरीर है। माता पिता सभी लोग हमें पागल बनाकर छोड़े। परंतु गुरु ऐसा होता है जो अपने पागलपन को दूर करवाता है। और गुरु है सांस, कोई व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति भी है ही नहीं, सारे के सारे भगवान हैं। अलग अलग शरीरों के रूप में आए हैं। हर एक शरीर एक ही भगवान का अलग मूर्ति है, अलग रूप है। भगवान तो एक ही है। शरीर अनेक अनेक अनगिनत। जैसे एक ही पेड़ होता है परंतु अनगिनत पत्ते होते हैं। पेड़ तो एक ही है परंतु पत्ते अलग अलग है, अनगिनत हैं। परंतु सब तो एक ही तरह के पत्ते हैं, एक ही पेड़ से आए हुए हैं। पेड़ तो एक ही है, पत्ते अनगिनत हैं। वैसा ही शरीर अनगिनत परंतु आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा के अनगिनत पत्ते हैं हम सब। एक ही आत्मा के अनगिनत शरीर, एक ही पेड़ के अनगिनत पत्ते। कोई भी आंखें न खोले। कोई मंत्र वंत्र नहीं है ध्यान की विधि विधान में। आंखें कदापि न खोले। तन की तंदुरुस्ती के लिए ध्यान, मन की शांति के लिए ध्यान, बुद्धि का सुविकास के लिए ध्यान, आत्मा की भोग के लिए ध्यान, सर्वात्मा की सेवा के लिए ध्यान, हर एक चीज के लिए ध्यान।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
कोई भी आंखें न खोले, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। अपने आप में हम मस्त बनना है, झूम जाना चाहिए अपने आप में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। आंखें खोलने से कोई मतलब नहीं है। क्यों आंखें खोलते हैं? बहुत कुछ देख चुके हैं दुनिया की, और क्या देखेंगे? भीतर की दुनिया को देखे, भीतर की दुनिया में झांके। बाहर की दुनिया बहुत हो गई, और हम हैरान भी हो गए बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया से हम चिंताड़ु भी हो गए हैं। तो शांति के लिए हम भीतर की दुनिया में झांकते हैं, भीतर की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। ताकि हम असीम शांति को पाएं, अनंत ऊर्जा को पाएं, बुद्धि सुरक्षित हो जाए। कौन करेगा आपकी बुद्धि को सुरक्षित? आपका ध्यान ही करेगा। कौन आपको शांति देगा? आपका ध्यान ही आपको शांति देगी। कौन आपको तंदुरुस्त बनाएगा? आपका ही ध्यान। दूसरा और तो कोई है ही नहीं देने वाला। तो कहां हम हाथ फैलाएंगे, कहां भिक्षा मांगेंगे? हम भिक्षा मांगते हैं अपने आप से। किसी और से भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप से भिक्षा मांगे हम। अपने आप से हम जो भिक्षा मांगते हैं उसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। अपने आप से भीख मांगे बाबा। अपने आप में समा जावे।
कोई भी आंखें न खोले। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। बी विथ योर ब्रेथ। बी विथ योर नॉर्मल, नेचुरल, easy, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. आंखें कदापि न खोलें आप। हमें दूसरा कोई काम नहीं बाहर, बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया को भूल जाइए। बाहर की दुनिया में नाटक चल रही है, भीतर की दुनिया में हकीकत है। आंखें खोले तो नौटंकी, आंखें बंद किए तो ध्यान। आंखें खोले तो दुनिया, दुनियादारी। आंखें बंद करे तो दीनदारी। अपनी दोनों आंखें दुनियादारी के लिए हैं और अपना सांस दीनदारी के लिए। आंखें बिल्कुल बंद। आंखें बंद करें, इसी को बोलते हैं हम वैराग्य। और सांसों के साथ रहें, इसी को कहते हैं हम अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य दो ही दो चीजें हैं। आंखें बंद करें तो वैराग्य, क्योंकि हम दुनिया को नहीं देखते हैं अभी। दुनिया को नहीं देखना ही वैराग्य कहा जाता है। सांसों में लीन होना ही अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास बाबा दो ही दो बातें हैं इंसान के उद्धार के लिए। एक तो वैराग्य, दूसरा तो अभ्यास। वैराग्य, आंखें दुनिया को ना देखें, आंखें बंद करें। दुनिया से भागे नहीं, दुनिया को ना देखें। दुनिया से भागना मूर्खता कहा जाता है, वैराग्य नहीं। दुनिया को बार बार वक्त वक्त पर ना देखें, आंखें बंद कर लें, इसी को कहते हैं वैराग्य। और अभ्यास क्या है? सांसों के साथ रहें, सुखमय प्राणायाम, इजी प्राणायाम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बैठे 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 और बैठे। अपने ही घर में बैठे, अपने ही परिवार के साथ बैठे और बैठे और बैठे और बैठे। सांसों के साथ बैठे। वैराग्य में होते हुए ध्यान का अभ्यास करें, आंखें बंद करते हुए सांसों की अभ्यास। मन को कैसे शून्य करें? तो पतंजलि जी के द्वारा दिया गया जवाब है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से वो मन का चित्त वृत्तियों को निरोध करने का हमें उपाय मिलता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से हम चित्त वृत्तियों को निरोध करते हैं, मन को शून्य करते हैं। यह है पतंजलि का सूत्र। यही बात भगवत गीता में कहा गया है। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये भगवत गीता का सूत्र है, एक ही है बात। वैराग्य यानी आंखें बंद कर लें और अभ्यास यानी सांसों के साथ रहें।
अभ्यासने तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये भगवद गीता का श्लोक है। अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से मन को हम काबू में ला लेते हैं। जब मन में काबू आ गई तो आत्मा की विस्फोट हो जाती है, एक कुंडली की जागृत हो जाती है। हम एक तीसरे अंक पा लेते हैं, हम योगी बन जाते हैं, योगीश्वर बन जाते हैं। बस वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य यानी आंखें बंद करें, और अभ्यास यानी आनापानसति। वैराग्य यानी आंखें बंद कर लें, जहां भी है, जैसे भी हैं आप, आंखें बंद कर लें। पति को ना देखें, पत्नी को ना देखें, बच्चों को ना देखें, परिसर को ना देखें। ये ना देखने की बात है वैराग्य, और अभ्यास की बात है सांसों के साथ एक हो जाए, आनापानसति। तो दो बातें हैं बाबा, एक तो वैराग्य, आंखें बंद कर लें, दूसरा तो आनापानसति, सांसों के साथ एक हो जाए। इसी में सब कुछ समा हुआ है। और 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। भूल जाएंगे पति, पत्नी, परिवार, परिसर, सब कुछ भूल जाएंगे, तन मन से परे हो जाएंगे।
आखिरी 2 मिनट, कोई भी आंखें न खोले। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें के ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकालते हुए आंखें खोल लीजिए। थैंक यू बाबा।